हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। वेटेड मीन भारित माध्य ज्ञात करना। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अपने को जो डाटा दिया हुआ है, एक टेबल है और उसमें दो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। उन्होंने जितने जितने मार्क्स उनको मिले हैं, जितने उनको नंबर मिले हैं वो दिए गए हैं और हमें क्या करना है, उनका वेटेड मीन फाइंड करना है, भारित माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, उन दोनों का हमें क्या करना है, अलग अलग वेटेड मीन फाइंड करना है। सब्जेक्ट, ठीक है, विषय, मार्क्स ऑफ ए, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 80, 88, 85, 89 और इनका जो भार है, वेट 1, 3, 2, 2। ठीक है, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, गणित अंग्रेजी। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी रहेगी, x की वैल्यू रहेगी ना। तो w को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, w को x से गुणा कर दो, तो ये क्या जाएगा 80, 88 है, 88 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, 2, 6, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 264, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 170, 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 178, ये आ गया। वेटेड मीन है सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। ठीक है, या फिर लिख दें वेटेड मीन, वेटेड मीन भारित माध्य। सिग्मा WX इनको ऐड कर लो और सिग्मा W इनको ऐड कर लो, तो ये तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 है, तो 692 में 8 का भाग लगा दो, यह आ जाएगा भारित माध्य वेटेड मीन। 88, 64, 52, 6.5, 8 का भाग 692 में, तो आ जाएगा 86.5। ठीक है, अब स्टूडेंट बी के लिए इसी में हम ऐड कर लें या फिर अलग से कर लेते हैं। चलो, सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ बी, बी के अंक और उनका भार, उनका वेट, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है बस। ठीक है, सब्जेक्ट वही हैं, चलो इधर
अंग्रेजी है, इंग्लिश, गणित, मैथ्स, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान सेम सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सेवेंटी सिक्स, 90, 86, 90। अब इनका जो वेट है, इनका जो भार है, वो दोनों के लिए सेम है, बस जो मार्क्स हैं वही क्या हैं, ए और बी दोनों के डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। जो भार है वो दोनों का एक ही है। ये जो वैल्यू है वो किसकी रहेगी, एक्स की रहेगी ना। तो अब क्या करना है, डब्लू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 76, ये 270, 172, 180, ये हो जाएगा सिग्मा डब्लू एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा डब्लू। तो ये तो 8 था, अब इनको ऐड कर दो, ये 8, 9, 6, सिग्मा डब्लू एक्स है वो कितना हो गया, 698 हो गया। तो अब ए है, इसके लिए हम ज्ञात करेंगे वेटेड मीन, भारित माध्य, ठीक है, वेटेड मीन। तो 698 है, इसको 8 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 87.25। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। इन दोनों को क्या कर दिया उसने, एक साथ ही दे दिया, ठीक है। तो हमने दोनों जो टेबल हैं वो सेपरेट कर दी, अलग अलग टेबल बना दी, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है कि ए और बी है, इन दोनों में से जो वेटेड मीन है वो किसका ज़्यादा है। तो बी का जो वेटेड मीन है वो क्या है, ग्रेटर देन वेटेड मीन ऑफ ए। वेटेड मीन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेटेड मीन ऑफ ए। बी का भारित माध्य ए से ज़्यादा है। यह है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, अपने जो मैथ्स है उसके 3 टेस्ट हुए, 3 एग्ज़ाम हुई और उसमें उसने 85, 60 और 75 मार्क्स लिए हैं। फिर एनुअल एग्ज़ाम है जो वार्षिक परीक्षा है, उसमें उसके 95 आते हैं। अब जो टेस्ट हुए उनको हम x1, x2, x3 बोल देते हैं और जो एग्ज़ाम है उसको हम x4 बोल देते हैं। जो मार्क्स आएंगे, जो नंबर आएंगे, जो प्राप्तांक हैं वो किसके मान हैं, x के मान होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने 85, 60, 75 और एनुअल एग्ज़ाम में वार्षिक परीक्षा में आए 95। तो जितने जितने उसको मार्क्स मिले हैं, नंबर मिले हैं, उनको हमने x1, x2, x3, x4 कह दिया, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जो ये टेस्ट हैं इनका जो भार है, जो वेट है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। सपोज दैट x1 है, इसका जो वेट है वो W1, x2 है उसका वेट W2, x3 का वेट W3। x1 का भार ये x2 का भार है और ये x3 का भार है, ठीक है। और ये तीनों क्या बताए हैं, इक्वल बताए हैं। सपोज दैट दिस इज 1, मान लेते हैं कि इनका जो भार है वो क्या है, 1 है। फिर जो वार्षिक परीक्षा है उसका भार है वो इनका दुगुना है, W4।
इसका जो वेट है वो इनका डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें इसका क्या करना है, भारित माध्य वेटेड मीन फाइंड करना है बस। भारित माध्य वेटेड मीन x1 W1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 W2 से, x3 W3 से, x4 W4 से, ठीक है। डिवाइड बाई 1 + 1 + 1 + 2, 85 + 60 + 75 + 190, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब इन चारों को जोड़ दो, ठीक है। ये आ गया 410/5, 410 डिवाइड बाई 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो जो इसका वेटेड मीन है, जो भारित माध्य है, वो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बताया है कि एक क्लास है, उस क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, 45 छात्र हैं, 15 तो हैं उसमें गर्ल, ठीक है, और 15 है लड़कियों का औसत भार। ये दे रखा अपने को 45 किलोग्राम। एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स 45 किलोग्राम, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखें तो अब देखो टोटल है 45 टोटल स्टूडेंट, इनमें से 15 हैं वो गर्ल्स हैं, तो 30 हैं वो क्या हो गए, बॉयज हो गए ना। 15 लड़के हैं तो 30 लड़के हो गए। एवरेज वेट ऑफ 30 बॉयज 52 किलोग्राम। 30 लड़कों का औसत भार है वो क्या हो गया, 52 किलोग्राम हो गया। अब पूछा है कि कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। जो पूरी क्लास है ना उसका हमें औसत भार ज्ञात करना है, ठीक है। तो औसत होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो जो 45 स्टूडेंट है ना, इनका टोटल वेट चाहिए हमें तो, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल वेट है वो क्या हो जाएगा, टोटल वेट कुल भार 45 है वो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई जो फॉर्मूला वो क्या है, औसत बराबर है एवरेज बराबर है कुल बट्टे संख्या, है ना, टोटल अपॉन नंबर। तो यहाँ से टोटल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर इंटू
एवरेज, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो कितना हो जाएगा 67 किलोग्राम। टोटल वेट यहाँ से फाइंड कर लो, 30 है, मल्टीप्लाई होगा 52 से, 1560। ठीक है, अब क्या है, ये जो टोटल वेट है इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 45 छात्रों का कुल भार, 45 छात्रों का कुल भार, टोटल वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 675 प्लस 1560। दोनों को जोड़ देंगे तो 45 छात्रों का कुल भार मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो कितना हो जाएगा 5 अब हमें इसका क्या करना है, औसत भार निकालना है, एवरेज वेट, एवरेज वेट औसत भार 2235, इसको डिवाइड कर दो 45 से। ठीक है, कुल छात्र कितने थे 45, 15 का औसत भार 45 था तो कुल भार दोनों को गुणा कर दिया। 30 लड़कों का औसत भार 52 तो कुल भार दोनों को गुणा कर दिया। 15 का भार इतना है, 30 का भार इतना है, दोनों को जोड़ो 45 हो गया ना, तो 45 का भार कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अब इसका औसत निकालना है तो जो भार है उसमें इनकी संख्या का क्या कर देना है, भाग लगा देना है। यह आ जाएगा 49.67, 49.67। ठीक है, ये था भारित मध्य। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। माध्यिका या कहें माध्यक एक ही बात है, मीडियन। मीडियन क्या होती है ये हम क्लास 9th में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, वहाँ हमने सिर्फ अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ा था, अवर्गीकृत बंटन के लिए ही पढ़ा था। यहाँ हम ग्रुप्ड डाटा वर्गीकृत बंटन के लिए भी पढ़ेंगे और अनग्रुप्ड अवर्गीकृत के लिए भी पढ़ेंगे।